Good morning, dear student. Today I will teach you dust of snow in your flamingo book. Sorry, first flight. So today you have to watch Dust of Snow. This is very interesting poem written by Robert Frost. Robert Frost was an American writer. So today you have to watch from here Dust of Snow. Dust of snow. Here the meaning of the dust is not dust. Dust means sadness. So look very carefully. यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक राइटर हैं, प्ले राइट हैं और साथ में पोएट भी हैं, वो कहते हैं कि द वे, मतलब इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा समराइज कर दे रहा हूँ कि इसमें एक राइटर सैड मूड में रहता है और मैं एक आपको पिक्चर भेजा हूँ, उसमें आप देखेंगे कि एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री जो होता है वो पॉइजनस ट्री होता है, जिसको हम धतूरा का पेड़ कहते हैं। और वो बिल्कुल जो हेमलॉक ट्री होता है उसका भी पेड़ जो क्रिसमस ट्री होता है लगभग उसी तरह होता है। तो राइटर क्या है कि एक पेड़ के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा रहता है, तो अचानक से उस पर एक क्रो आकर बैठता है। और क्रो जो होता है एक सैडनेस, एक हम लोग बोलते हैं कि कौवा एक बहुत अशुभ चीज़ होता है। तो सारी चीज़ें, मतलब कौवा आके बैठता है तो उसको बहुत सैड फील होता है, बहुत बुरा फील होता है और वो कहता है कितना सैड प्लेस है, कितना ग्लूमी प्लेस है। तो अचानक उसका मूड चेंज हो जाता है और फिर वह उसको प्रेज करने लगता है, मतलब उसी को अच्छा लगने लगता है वो चीज़ें। तो आप देखो लिखा है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। सुक मतलब होता है हिलाना। तो कहते हैं कि द वे, उस जिस तरीके से एक क्रो कौवा आता है और सुक डाउन ऑन मी, मतलब पेड़ पर बैठा रहता है और मेरे ऊपर जो पेड़ की टहनियाँ हैं उसको हिलाता है। तो द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, और हेमलॉक ट्री से, जो कि एक धतूरा का पेड़ होता है, उससे डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो बर्फ़ हैं वो गिरते हैं मेरे ऊपर। तो कहता है कि यह कितना सैडी, कितना ग्लूमी प्लेस है, राइटर कहता है। फिर अचानक उसका मूड जो है चेंज हो जाता है और कहता है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। पहले तो मैं सैड था, पेड़ के नीचे खड़ा था, अच्छा नहीं लग रहा था, कौवा बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को हिलाया और मेरे ऊपर बर्फ़ गिरा, मेरा मूड अचानक, माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, मेरा हृदय और मेरा मूड अचानक से चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मैंने एंड सेव्ड, और मैंने अपने आप को बचाया, और अपने जो दिन मेरा ख़राब हो रहा था मैंने उसको बचाया। सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, मतलब जो मेरे दिन ख़राब हो चुके थे, मैं जो मेरे हिस्से में जो बचे हुए दिन थे उसको मैंने बचाया। ऑफ डे आई हैड रूड, रूड मतलब होता है रिग्रेट, और मैं पश्चाताप इस चीज़ पे कर चुका हूँ और मैं अब रिग्रेट नहीं करूँगा। मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं कि अगर आप किसी सैडनेस चीज़ को सैडनेस की तरह फील करेंगे तो सिर्फ सैडनेस होगा, और उसमें अगर आप होप ढूंढेंगे, आशा ढूंढेंगे, तो उसमें आशा भी दिखेगा। तो बहुत लंबा पोएम नहीं है, इसमें 2 स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा में 4 लाइन है, आप देख सकते हैं। सेकंड स्टैंजा में 4 लाइन है। और इसका राइमिंग स्कीम क्या होता है? राइमिंग स्कीम जैसे होता क्या, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी सॉन्ग होता है, कोई भी पोएम होता है, तो उसमें जो हमारा लास्ट का जो लेटर होता है वह अपने बाद वाले लेटर से अगर कॉन्सिक्वेंटली मिल रहा है तो राइमिंग है, अगर नहीं मिल रहा है तो राइमिंग नहीं है। जैसे आप देखो यहाँ पर द वे ऑफ क्रो, यहाँ क्रो है, यहाँ मी है, तो यहाँ राइमिंग नहीं है। लेकिन क्रो का राइमिंग स्नो से हो रहा है, मी का राइमिंग ट्री से हो रहा है। जैसे बोलो क्रो, ओ आ रहा है, देखो स्नो ओ आ रहा है, मी ट्री दोनों में ई आ रहा है, तो इसका राइमिंग स्कीम होगा ए बी, फिर ए बी, तो इसका राइमिंग स्कीम ए है। यहाँ पर देखो राइमिंग स्कीम क्या है, हार्ट पार्ट, मूड रूट, यहाँ भी सेम राइमिंग स्कीम है, ए बी फिर ए बी, ऐसे राइमिंग स्कीम है। अब यहाँ पर हम लिटरेरी डिवाइस की बात कर लेते हैं। लिटरेरी डिवाइस उसे कहते हैं एक जो
इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में यूज किया जाता है कि हम अपने राइटिंग स्टाइल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इंजैबमेंट एक होता है राइट करने का तरीका, उस राइटिंग स्टाइल में इसको राइट किया गया है। अब उसको मैं नरेट कर दे रहा हूँ। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस क्या होता है कि जब वॉवेल साउंड का बार बार रिपीटेशन होता है, जैसे देखो क्रो, स्नो, ओ आ रहा है, तो ये आपका एसोनेंस हो गया। और एक होता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। और इस वाले में देखो आप सेकंड स्टेंजा में एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब किसी सेम वॉवेल का या सेम कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन बार बार हो। जैसे आप देखो हैज का हार्ट हुआ है, अब यहाँ पर सेव्ड सम है, तो इस तरीके से जो इस तरीके से आता है उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। और नेक्स्ट आप जब ग्रेजुएशन करोगे, पीजी करोगे इंग्लिश से, तो उसमें भी ये चैप्टर पढ़ने को आपको मिलेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ इससे रिलेटेड पेजेस भी आपको भेजूँगा, वो आप देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा।